कीर्तना। हाँ आई माँ। क्या हुआ? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? किसके बारे में? किसके बारे में? बड़े लोगों को इज्जत देना नहीं जानती क्या? मैंने क्या किया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दुर्गा, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ नहीं पता है, इसने क्या किया है माँ? तुम्हारे जीजा जी के लिए टिफिन लेकर गई थी। मैं और अम्बी मामा भी वहाँ पर थे। हमेशा की तरह अम्बी मामा दामाद जी का मजाक उड़ा रहे थे और वो सुनकर कीर्तना दामाद जी के ऊपर हंस पड़ी। ऐसा क्या? जीजा जी खुद को देखेंगे तो भी हंसी आ जाएगी, इसीलिए तो वो कभी शीशा नहीं देखते हैं माँ। मुंह बंद करो। ये तो पहले से ही हमारे घर के लोगों को मजाक समझ रही है। माँ जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ। हाँ, वो याद होता तो तुम ऐसा नहीं करती। तुम इस तरह से हंसी हो इसलिए तो दामाद जी यहाँ पर नहीं आए। इतना ही नहीं, लक्ष्मी को भी वो वापस बुला रहे थे। क्या हुआ दुर्गा, क्या समस्या है? घर में कोई परेशानी आती है तो दुर्गा याद आती है। तुम्हारी बीवी ने किया है, उसी से पूछ लो। क्या किया तुमने? मैं बताती हूँ। तुम्हारे जीजाजी को देखकर ये हंसी है। मैं सच कह रही हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हाँ, सच में तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं था? नहीं है तो नहीं है कहो। मुंह बंद क्यों किया है तुमने? पूछो गणेश। बताओ कीर्तना। मैं थोड़ा हंसी थी, ये सच है। जीजा जी को देख के थोड़ी हंसी आ गई, वो तो कोई भी हंसेगा, इसमें कोई गलत बात नहीं। जीजा जी का अपमान करने के लिए मैं नहीं हंसी थी। मामा जी के जोक के कारण मेरी हंसी छूट गई थी। माँ, मैं घर वापस जा रही हूँ। क्यों बेटा, जाने की बात क्यों कर रही हो? उनके सामने खड़े होने के लिए आप और पापा भी बहुत सोचते हो, लेकिन ये तो उन पर हंस रही थी। मैं इस घर में बेकार हो गई हूँ माँ। देखो, इस हालत में मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगी लक्ष्मी। तुमको इस घर में हमसे ज्यादा इज्जत मिलेगी। एक माँ के लिए इस बात को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा। तुम दुखी मत होना बेटा। माँ, तुम क्यों मेरे साथ रो रही हो? ऐसा अपमान होने से तो मैं इस डिलीवरी में ही मर जाऊँ, वही ठीक होगा। क्या गणेश, वो रो रही है? अब तो तुम्हारी बीवी खुश है ना? मेरी बेटी को रुलाकर परिवार खुश नहीं रहेगा। बहुत अच्छा किया कीर्तना। मैं तो इतनी जोर जोर से बोल के भी ये काम नहीं कर पाई। तुमने तो एक हंसी में ही जीजा जी की नाक तोड़ दी। लेकिन ऐसा कुछ करके ना इस घर के लोगों को अलग मत कर देना, समझी तुम? अरे ऐसे मत देखिए मुझे। मेरा सच में उनका अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। मैं जाके उनके पाँव पड़ के माफी मांग कर आती हूँ। ये सब देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरा सिर झुक गया आज। नहीं गणेश, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। इतनी छोटी सी बात को वो इतना बड़ा बना देंगी, ये नहीं सोचा था मैंने। मैं भी इस घर की सदस्य हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं अपना रहा। इसीलिए सबसे माफी मांगती हूँ मैं। आपने भी मुझे नहीं समझा, इसका बुरा लग रहा है। मैं अब समझ गई हूँ कि मुझे कैसे रहना होगा।